मैंने तुम्हें जबरदस्ती एक अनचाहे बंधन में बांधा। आज अपनी मर्जी से मैं तुम्हें इस बंधन से आजाद करता हूं अनिका। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है अनिका। उसे कैसे जीना है इसका फैसला भी तुम करोगे और कोई नहीं। मैं भी नहीं। शिवाय, हाँ, शिवाय, कुछ नहीं। शिवाय, ये क्या हो रहा है? भैया खाना बना रहे हैं, वो भी इस वक्त। ये नॉर्मल है। आधी रात को शिवाय के लिए खाना बनाना नॉर्मल है, लेकिन जिस तरह ये बना रहा है ना, इसे कुछ परेशान कर रहा है। You're right. पता करें भैया क्या हो रहा है? हाँ, खाना बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए। वाह, रात को 12:30 बजे। हाँ तो नहीं, यूजुअली हम डिनर 9 बजे कर लेते हैं ना। हाँ, ऐसे मिडनाइट फीस समझ लो। ओके। क्या हुआ? तुझे क्या हुआ? सवाल का जवाब सवाल से नहीं होता है। तेरे पास जवाब नहीं है ना, या तू देना नहीं चाहता? मुझे पता नहीं तू क्या बोल रहा है। अब क्या किया तूने? डिवोर्स पेपर्स दे दिए। बर्थडे गिफ्ट है, ऐसा बर्थडे गिफ्ट दिया है जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। वैसे दीप, मुझे लगता है मिस्टर ओबरॉय ने ठीक किया, इस बेमतलब के रिश्ते से आपको आजाद कर दी, है ना? जानता हूं, मैं जानता हूं जो मैंने किया वो बिल्कुल सही है, खासकर अनिका के लिए तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी दिल में अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा है। तुम दोनों को पता है क्या ऐसा क्यों फील हो रहा है मुझे? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। शिवाय ने जो किया बिल्कुल ठीक किया और मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा बहुत रोने का मन कर रहा है गौरी। गर्मी क्यों लग रही है? एसी ऑन करना है। ऑन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टोन सिंह ओबरॉय पिघल रहा है?
अनिका का क्या रिएक्शन था? मैं कुछ कह ही नहीं पाई। क्या हुआ, क्या बोलूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। शिवाय ने मुझे ये डिवोर्स पेपर्स थमाए और वहां से चल दिए। तो और क्या करता? कब तक अनिका को इस बेमतलब की शादी में बांध के रखता? वैसे भी ये शादी नहीं थी, बेवक्ती जुनून था, मेरा गुस्सा था, पागलपन था। एनीवे, आई थिंक जो होना था वो हो गया। मैंने गलती की, उसे सुधार भी लिया, लेकिन सब कुछ नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन एक बात अच्छी है, एटलीस्ट अनिका इससे बहुत खुश हो गई। ऐसे भी वो मुझे पसंद नहीं करती। उस दिन जो मैंने शिवाय का रूप देखा, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो शिवाय के कहीं और रूप हैं जो उन्हें सिर्फ अच्छा ही नहीं, बहुत ही अलग और खास बनाते हैं। गौरी, मैंने शिवाय को ना उनके हर रंग में देखा है, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि शिवाय दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है। दी, आप जानती है ना, आप उन्हें पसंद करने लगी। कुछ तो था हमारे बीच। क्या था पता नहीं, पर जब तक हम दोनों समझ पाते, अजीब सा रहता फैल गया था। सब कुछ खत्म हो गया। वो गुस्सा, गिले शिकवे, शिकायतें, सब कुछ, यहां तक कि हमारा रिश्ता भी। चैप्टर्स क्लोज्ड। अब जब सब कुछ खत्म ही हो चुका है, तो इस बारे में बातें क्यों करनी? इंटरव्यू के लिए भी आया? यस सर। इनफैक्ट ये जितने भी सीवीज हैं कैंडिडेट्स के, ये सभी लीगल एडवाइजर की जॉब के लिए आए। ऐसे अंदर भेजो। गुड मॉर्निंग सर। तुम? I mean, आप? आई एम श्योर मुझे देखिए तुम्हें हैरानी भी हुई होगी और डिसअपॉइंटमेंट भी। मुझे नहीं पता था कि ये कंपनी तुम्हारी है। आपकी। इसीलिए कहते हैं कि होमवर्क करना बहुत जरूरी है, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। कहते तो ये भी है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए। सो आई एम होपिंग कि हमारे बीच जो भी पर्सनल इश्यूज हैं, उसका असर आपके प्रोफेशनल डिसीजन पे नहीं पड़ेगा। पानी पियोगे? पी लो। मेरा मानना कुछ और है। जो आदमी पर्सनल लेवल पे अच्छा ना हो, वो प्रोफेशनली अच्छा हो ही नहीं सकता। और कल जो तुमने मंदिर में अनिका के साथ किया, उसके बाद आई फिगर्ड यू आउट। हैरानी की बात यह है कि जो कुछ हुआ उसके बाद मेरी कंपनी में मुझसे नौकरी की उम्मीद रखते हो। रिलैक्स भैया, रिलैक्स, आ जाएगी। आपको तो पता ही है कि इस वक्त कितना ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक के बारे में तो मैंने सोचा नहीं, तो एक्चुअली मुझसे गलती हो गई। मुझे गाड़ी भेजना चाहिए था। गाड़ी मुझे खुद जाना चाहिए था। सब कब करने, ट्रैफिक के बारे में कैसे भूल गया मैं? खुद गाड़ी? भैया आपको तो चॉपर भेजना चाहिए उसके लिए, जल्दी आ जाएगी। प्रियंका, हाय गौरी,
हाय, सॉरी मैं लेट हो गई। Really? मैंने टाइम ही नहीं देखा। अब बताइए मुझे क्यों बुलाया यहाँ? एक्चुअली क्या है ना, हम शिवाय को लेकर थोड़े परेशान हैं। आई एम श्योर तुम भी अपनी बहन को लेकर परेशान होगी। एक्चुअली ना उन दोनों के बीच में कुछ कंफ्यूजन है, हमें हटाना चाहिए उसे। कंफ्यूजन? शिवाय भैया और अनिका भाभी की शादी 1 महीना भी नहीं हुआ अब तक और वो डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें लगता है कि उन्हें अपनी शादी को एक मौका तो देना चाहिए। और उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जिससे उनके दिल के अंदर जो है ना वो बाहर आ जाए, क्योंकि कुछ तो है दिल में उनके, एक दूसरे के लिए उनके। मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह मिस्टर ओबरॉय ने दी से माफी मांगी, जितनी मेहनत की, जिस तरह से उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, मुझे लगता है मिस्टर ओबरॉय के दिल में जरूर दी के लिए कुछ है। और दी भी सेम फील करती है। जब से डिवोर्स पेपर्स दिए हैं मिस्टर ओबरॉय ने, बहुत उदास है, मैंने देखा है। यहाँ हमारे भैया का भी यही हाल है। और इसीलिए मैंने तुम्हें बताया, हमें उन दोनों को मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। पर हम क्या कर सकते हैं और ये सब होगा कैसे? क्या अभी आना है? नहीं अभी नहीं आ सकता, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ हाँ पता है तेरी मीटिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन 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 यहाँ पे भी तो इमरजेंसी है, जल्दी आ जा बस। ओके मैं आता हूँ। बाकी मैं सब आपको आने पे बताऊंगी, अभी आप बस जल्दी आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया है? सॉरी, बात बताएगी है क्या? तो मुझे यहाँ क्यों? दी, मैं इसलिए आपको यहाँ लेकर आई हूँ क्योंकि कुछ बात करनी है। बताओगे क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? अभी तो बोला इसने कुछ बात करनी है। हाँ तो करो। ओके। हमें नहीं, आप दोनों को बात करनी है, आप दोनों को। हमें करनी? किस बारे में करनी है हमें? वो हमें क्या पता, लेकिन बात करनी है, बात करो, है ना? आई थिंक हमारा काम अब खत्म हो गया है, हम चलते हैं। हाँ, यू गाइस चलो। हाँ नहीं, एक मिनट, चलो चलो। इन्हें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें हुआ क्या है। पागल हुए हैं लोग। तुम ठीक हो? वैसे अच्छा आप मुझे मिल गए, मुझे आपसे कुछ बात करनी हाँ थी। बोलो 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 ना। वो जो आपने वो जो डिवोर्स के पेपर्स मैंने साइन कर दिए, तुम भी साइन कर लो, फिर कोर्ट में हम सबमिट कर देंगे। मैंने लॉयर से बात कर ली है, प्रोसीडिंग में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इट्स ओके। मुझे उस बारे में बात नहीं करनी थी। किस बारे में? मुझे पूछना था कि वो हमारी शादी। अनिका प्लीज, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है। मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। एक सेकंड। अनिका, शिवाय, ये सब क्या है? मैंने निखिल से बात कर ली अनिका। इसके मन में जो भी तुम्हारे लिए गलत फहमियां थी सब दूर हो चुकी है। तुम्हारी और अनिका की शादी तोड़ने के लिए मैंने जो कुछ कहा वो सब झूठ था। मेरी और अनिका के बीच कुछ नहीं है, ना ही कभी कुछ था। इनफैक्ट वो वीडियो फुटेज भी मैनिपुलेटेड थी। मैंने ये सब इसलिए कहा क्योंकि दक्ष ने मुझे अनिका के खिलाफ भड़काया, लेकिन मैं गलत था। मैं अनिका को पहचान ही नहीं पाया। वो इनफैक्ट बहुत ही अच्छी और सच्ची लड़की है। उसे पहचानने में मैंने गलती की, जैसे तुमने भी उसे पहचानने में गलती की। जब मैं अनिका के खिलाफ वो अनाप शनाप बातें कर रहा था, मेरा मुंह तोड़ देना चाहिए था तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी बातों पर यकीन किया। मैं अपनी गलती सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन तुम अपनी गलती को सुधार सकते हो। अपने और अनिका के रिश्ते को एक और मौका दे सकते हो।
I'm sorry अनिका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ही तुझे पहचान नहीं पाया। प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दे प्लीज। ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस, प्लीज। सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दे प्लीज। ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस, प्लीज। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उस वक्त तुम्हारी जगह कोई भी होता तो शायद वो यही करता जो तुमने किया। तो अनिका सही कह रही है, पुरानी बातें भूल जाते हैं और नए सिरे से शुरुआत करते हैं। मैं तो कब का भूल चुका। लेकिन मैं नहीं भूली। मैम अंदर नहीं आ सकते, एक मिनट मैम सुनिए। खाना खाना आप ठीक ऐसे- है, आने दो। पहले ही हमारी कम बेइज्जती नहीं हुई है जो तू फिर इस लड़की के चक्कर में पड़ गया है। अरे ये तो है ही बेशरम, पर तेरी शर्म को क्या हुआ है? इसने और इसके आशिक ने मिलके कैसे हमारी जग हंसाई की थी। तू मेरी बात सुन। तू मेरी बात सुन, जो तू सोच रहा है ना वो कभी नहीं होगा। ये तो अच्छा हुआ मैंने तुझे यहाँ आते हुए देख लिया, वरना तूने तो पूरी तैयारी कर ली थी हमारा नाक कटवाने की। तू अनिका को गलत समझ रही है। गलतफहमी मुझे नहीं, गलतफहमी तुझे है। अरे ये लड़की तुझे बेवकूफ बना रही है, अपनी आंखें खोल तू। अरे शादी करेगी तुझसे और अय्याशी करेगी इस अमीर जादे। एक लफ्ज और नहीं, एक लफ्ज और नहीं। मानता हूं जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसमें अनिका की कोई गलती नहीं है। अनिका दोषी नहीं है। अगर कोई दोषी है तो मैं हूं, शर्मिंदा मैं हूं, अनिका नहीं। हम कैसे ये मान ले? मानना ना मानना आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। मैं निखिल को ऑलरेडी बता चुका हूं, जो कुछ हुआ वो एक गलतफहमी थी और उस गलतफहमी के लिए मैं पहले से ही शर्मिंदा हूं। मेरा यकीन मानिए, अनिका एक बहुत ही अच्छी और सच्ची लड़की है, और जितनी अच्छी ये बेटी और बहन है उतनी ही अच्छी ये एक बीवी और बहू बनेगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। अगर ये इतनी ही अच्छी है और इतनी दूध की धुली है, तुम क्यों नहीं कर लेते हो इसके साथ मैं शादी